कोई नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। हम यहाँ आए हैं, मैंने बहुत लोगों को कह रही हूँ, देश के लोगों से अपील कर रही हूँ, दो रास्ते हैं। एक आपको अपराधी जिसपे यौन शोषण के आरोप हमारी बेटियों ने लगाए हैं, एक रास्ता उसकी तरफ जाता है समर्थन का, और एक रास्ता आपको जंतर मंतर हमारी इन बेटियों के समर्थन में लाने का है। मैंने अपना रास्ता चुना है, मैं जंतर मंतर बेटियों के साथ खड़ी हूँ। देश भी रास्ता चुन ले, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, कुछ लोग उधर जाएंगे और बहुत लोग इधर आएंगे। पीएम जी चुप है, मोदी जी चुप है चुनाव की वजह से। चुनाव में किस मुंह से बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? उनके हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कुलदीप सिंह सेंगर इनके उन्नाव से विधायक, कार्रवाई कब होती है? जब कोर्ट फैसला सुना देती है। इसी तरह ये भी भाजपा के सांसद हैं, चुनाव सर पे खड़ा है, जातीय समीकरणों के आधार पर कार्रवाई करते हैं वो, कि अगर नुकसान होता दिख रहा है तो बिल्कुल अपने अपराधी के साथ खड़े होंगे। बेटियां चाहे बेटियों से ज्यादा चुनावी या राजनीतिक नफा नुकसान जरूरी है। भाजपा तो यही कैलकुलेट कर रही है ना, वरना प्रधानमंत्री जी सीधा अपना नारा बेटी बचाओ, चाहे सामने कोई भी हो, मैं बेटियों पर आँच नहीं आने दूंगा, यही कहा था ना। लेकिन अब वो अपना चुनावी समीकरण ना बिगड़ जाए, अपने सांसद को बचाने में लगे हैं, क्योंकि वो वोट बचाना है ना। अगर वोटों की परवाह ना होती तो प्रधानमंत्री नहीं, उनका पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बेटियों के साथ खड़ा होता है ना। पीटी उषा जी ने भी जो कहा, उसको एहसास हुआ, उनको कुछ समय के बाद कि पीटी उषा जी को यहाँ होना चाहिए था, उनको एहसास हुआ। उसके बाद वो यहाँ आई, जब उनको एहसास हो गया कि देश कहाँ देखना चाहता है उनको, जैसे मैं खड़ी हूँ, तो उनको समर्थन था, यहाँ आए, वो आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनको बहुत शर्मिंदा हो गया, यहाँ से जाना पड़ा, जो दुर्भाग्य है हमारा। मैं भी पीटी उषा जी को इस तरह से देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने ये बात कह के ब्रजभूषण ने साबित कर दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि उन्हीं के कहने पर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और ये डटे हुए हैं क्योंकि इनके पास सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है, और वही हमारी बेटियों के पास देश का लोगों का समर्थन। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ब्रजभूषण सबसे बड़े नेता है। वो कितना बड़ा नेता है? ये जो लोकतंत्र है के सामने बड़े बड़े नेता धाराशायी हुए हैं, और ये भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, बेटी के साथ न्याय होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप कहते कोई नाम के लिए, फेम के लिए, मीडिया में आने के लिए, सुर्खियों के लिए ये हरकतें, ये चीजें होती हैं। ये बेटियां तो पहली सुर्खियों में थी, देश का नाम रोशन करके आई, पूरा देश इनके नाम से इनको जानता है, और देश की पहचान इन बेटियों से बनी हमारी, है ना। सो ये बेटियां सस्ती राजनीति के लिए या सस्ती पब्लिसिटी के लिए नहीं आई। साक्षी मलिक ने विश्व में नाम। सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक परिवार से है, परिवारवाद यहाँ पे चल रहा है, यूपी वर्सेस हरियाणा, जाटों की लड़ाई, ये सत्ताधारी दल जो है, इसकी कोशिश रहती है मुद्दों से भटकाने के लिए, जातियों में, धर्मों में, राज्यों में, भाषाओं में बांट दीजिए, ये देश बटेगा नहीं। हमारा फोकस सिर्फ यहाँ है कि हमारी बहादुर बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली, न्याय के लिए बैठी हैं, हम यहाँ आ गए हैं। बस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? आप त्वरित न्याय चाहती हैं, जैसे कुछ मामलों में हुआ है, मीडिया ने भी फूल बरसाए हैं, त्वरित बुलडोजर चला है, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को डाला, तो क्या आप लोग उस तरह का न्याय चाहते हैं? इंस्टेंट आरोप लगे और वो मतलब फैसला हो जाए, बुलडोजर चल जाए तुरंत? जनवरी में आई थी बेटियां, मई का महीना है, जनवरी में बेटियां आई थी, हम लोगों को यहाँ पर आने नहीं के लिए कहा, हम नहीं आए, लेकिन बेटियां अपने दम पर लड़ लेंगी और जीतेंगी, हमें उम्मीद भी थी, होना भी ये था। लेकिन बेटियां जनवरी में आती हैं और लीपा पोती की जाती है, एक कमेटी बना दी जाती है, और वो 3 महीने उनको जो है मामले को दफा करने की, ठंडा बस्ते में डालने की कोशिश थी। 3 महीने के बाद जब कमेटी का फैसला नहीं आता, बेटियों को महसूस होता है कि न्याय नहीं हुआ, बेटियां दोबारा आ जाएंगी। 6ठा महीना है और मामला कितने सालों से चल रहा है, और आप कहते हैं जल्दबाजी में, जल्दबाजी है। 6 महीने 6 मिनट एक बेटी से पूछिए, हो गया ना मैम? हाँ, तो बहुत FIR होती है, चार्जशीट नहीं होती है, मुकदमे अदालतों तक नहीं पहुंचते हैं, पहुंच जाए तो न्याय नहीं होता है। ये कोई बात नहीं है। न्याय तब होगा जब भाजपा का ये सांसद, जिसपे गंभीर आरोप लगे, वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा, कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, और कोर्ट की सुनवाई फास्ट ट्रैक में हो, 3 महीने में हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, बेटियों को न्याय मिले, तब हम सबसे समर्थन मांगा, बीजेपी से भी अनुरोध किया, लेकिन बीजेपी की महिला नेता अभी तक समर्थन में नहीं आई। ये कैसे आएंगी जब वो ब्रजभूषण के समर्थन में खड़ी है, उसको बचाने के लिए वहाँ खड़ी है, उनका रास्ता वो है, हमारा ये, तो कैसे उम्मीद करते हैं वो यहाँ आए? मैं अगर यहाँ हूँ तो आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं ब्रजभूषण के साथ खड़ी दिखूंगी? मैंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने भी, भाजपा की महिला सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री ने, महिला बाल विकास मंत्री ने अपना रास्ता चुन लिया है कि वो बेटी नहीं बचाएंगी, वो
अपराधी दोषी जिस पे यौन उत्पीड़न के आरोप है उसे बचाएंगे। अब देश देखेगा कि वो देश किसके साथ है। पीएम संदेश भेज रहे हैं चुनावी राज्यों के लिए, क्या संदेश महिला पहलवानों के लिए भी आएगा? कर्नाटक में चुनाव अभी चल रहा है, ये पूरा घटनाक्रम कर्नाटक कल वोट है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा। कर्नाटक में मोदी जी बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरने पर बेटियां बैठी क्या इसमें? नहीं, कर्नाटक में उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अब वो ये बोल भी नहीं रहे हैं। अब वो बेटी बचाओ का नारा भूल गए हैं। अब मुश्किल हो गया है बेटियों को बचाना, क्योंकि जिनसे बचाना है वो कोई और ही इन्हीं के विधायक, इन्हीं के साथ यही बेटियां न्याय मिलेगा। न्याय का रास्ता यहीं से निकलेगा, किसी जंतर मंतर से। यहीं से किसानों के साथ भी न्याय हुआ, उन्हें पर आई ये तानाशाह सत्ता, अब भी यहीं पर न्याय मिलेगा। बिल्कुल 100% इन पर भरोसा जो यहाँ आए हुए हैं। सत्ता सरकार से भरोसा नहीं है, यहाँ जो आए हैं बेटियों के साथ खड़े हैं उन पे भरोसा है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।